व्हाट्स अप, आई होप यू गाइस आर ऑल द वे फाइन। तो आज अपन स्प्रे करने वाले हैं अपनी मक्की पे क्लोरेंटनिरिप्रोल का, और अपन ने जो खाद डालने की कार्रवाई है उसको थोड़ा रोक दिया है क्योंकि वेदर रिपोर्ट वाले अगले 4-5 दिन तक मौसम खुला बता रहे हैं। तो अपन ऐसे यूरिया फेंक देंगे और वो अच्छे तरीके से घुलनशील नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा जमीन पे, तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि यूरिया डालने के बाद थोड़ी बहुत बारिश हो जानी चाहिए ताकि वो घुलनशील होकर जड़ों तक पहुंच जाए। अदरवाइज ऐसा सरफेस पे पड़ा रहेगा तो वो धूप के साथ, हवा के साथ रिएक्ट करके बाष्पीकृत हो जाएगा, यानी कि उड़ जाएगा और आधा काम करेगा। तो अपन नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो अपन स्प्रे का काम कर रहे हैं क्योंकि स्प्रे अभी अच्छा काम करेगा। अभी खुला हुआ मौसम है, तो अगर अपन दवाई की स्प्रे करेंगे तो वो अच्छी तरीके से काम कर जाएगी और धुलेगी नहीं। तो आज अपन स्प्रे करने वाले हैं क्लोरेंटनिरिप्रोल का, जो कि इल्लियों का कवरेज देगी अपने लिए लगभग 20-25 दिन का। तो अपन मैसी से चलते हैं, फटाफट से लेबर्स को घर तक लेके आते हैं, फिर ट्रैक्टर पे बैठा के नॉर्थ फार्म पे स्प्रे करने के लिए जाएंगे। साउथ फार्म में बाद में करेंगे। हर काम अपन साउथ फार्म से स्टार्ट करते हैं, पर स्प्रे का काम अपन नॉर्थ फार्म से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की मक्की जो है छोटी छोटी है, तो स्प्रे करने में थोड़ी ठीक रहेगी। तो भाई साहब, मैंने इससे बड़ा कमीना आज तक देखा नहीं है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ साला जब ही चिल्लाता है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं चिल्लाता है। मैंने वीडियो चालू की और इसने चिल्लाना चालू कर दिया। तो भाई साहब, अपने पास 3 चीज़ें हैं, टेबिक्यूनेजोल प्लस सल्फर, 0-34 और क्लोरेंटनिरिप्रोल। तो अपन इसका स्प्रे करने वाले हैं भाई साहब अपने मक्के पे। और एक और चीज़ है अपने पास जो कि है चिपको। तो इन चारों चीज़ों का स्प्रे करने वाले हैं अपन। तो सबसे पहले अपन इसको लेके चलते हैं, लेबर उठा के लाते हैं। और आप कंडीशन चेक करो, ये बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आज इसको अपन धुलवा भी देंगे बढ़िया टिप टॉप। लो जी सर, घर पे आ गए हैं, उसको रख दिया है। इसको लेके चलते हैं, इसके अंदर भरी हुई दवाई। ऑल सेट, वी स्टार्टेड स्प्रेइंग क्लोरेंटनिरिप्रोल। मक्के का कलर लाइट ऐसा हो जाता है तो आपको पता लग जाता है कि भाई इसको खाद की ज़रूरत है। जैसे ही कलर लाइट हो जाए तो खाद डलवा दो। और समस्या ये है, ये देख सकते हो इल्लियों का अटैक है यहाँ पे। और बाकी मैं और दिखा देता हूँ आपको, कहीं मुझे इल्ली भी दिखेगी तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। इसमें होगी 100% होगी भाई। क्लोरेंटनिरिप्रोल जो है सिस्टोमेट लंबे समय तक काम करेगी। अगर पौधे में यहाँ पर टच हो गई है तो वो पूरे पौधे को जहरीला बना देगी। तो भाई साहब, इस लाइन में अपन खाद नहीं दे पाए थे। आप डिफरेंस चेक करो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो अपन ने दूसरी टंकी भर ला है, एक टंकी खाली हो चुकी है और दवाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मक्का थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया है, तो इसलिए दवाई अच्छे से डालते नहीं बन रही है। और अभी तो ये भाई साहब सबसे छोटी मक्का है, जो इससे बड़ी है उसमें तो और दिक्कत जाने वाली है। और अभी एक कमेंट आया भाई, एक बंदे ने पूछा है कि भाई मक्के में अपन ऐसे यूरिया जैसे गेहूं वगैरह में छिटक के अपन डाल देते हैं, वैसे क्या मक्के में यूरिया डाल सकते हैं या फिर
डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, आपका क्या विचार है? तो मेरे हिसाब से भाई साहब वैसे यूरिया नहीं डालने चाहिए। उसके पीछे दो मेन रीज़न है जो कि मुझे लगते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि जो आपका जैसे मान के चलो गेहूं है, गेहूं में प्लांट पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और मक्का है उसमें प्लांट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। आप सोच के देखो कि आप गेहूं में लगभग 70 किलो बीज प्रति एकड़ डालते हो, मक्के में 6-7 किलो बीज प्रति एकड़ डालते हो, और जो गेहूं के पौधे रहते हैं वो हर इंच पे एक ना एक पौधा होता है। और बारिश आ गई भाई साहब, यूरिया डालो उस दिन धूप निकली रहती है, जिस दिन दवाई डालो उस दिन बारिश आ जाती है दवाई धोने के लिए। कहाँ से आ गई यार, अभी 5 मिनट पहले धूप निकली थी। ये देखो ऊपर एकदम से सिस्टम बन गया है, पता नहीं भाई भगवान किस चीज़ के लिए राजी है। हाँ तो मैं बोल रहा था कि आप मक्के के पौधे देखो कितना गैप रहता है, इधर आप चेक करो बहुत ज़्यादा गैप रहता है, तो इसके कारण आप यूरिया डालोगे तो वो उतने अच्छे तरीके से कवरेज नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप यूरिया डालोगे तो वो इसके इधर भर सकता है, आप ऐसे फेंकोगे तो इधर भर जाएगा, यूरिया है वो अगर यहाँ पे भर जाएगा तो यहाँ पे सड़न वगैरह भी पैदा हो सकती है। तो दूसरा ये कारण है। और बाकी अगर आप रूट जोन तो इसका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बहुत दूर तक कवरेज रहता है। और तीसरा जो कारण है कि अगर ऐसे खाली सरफेस पे यूरिया गिरेगा तो जो आपकी खरपतवार है वो उसको कंज्यूम करेंगे, तो आपके लिए खरपतवार की ज़्यादा निराई गुड़ाई करानी पड़ेगी, ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसे यूरिया आप डालोगे तो ज़्यादा खरपतवार भी उगेगा, तो खरपतवार ज़्यादा उगेगा, यूरिया पूरा जितना आप डाल रहे हो उतना नहीं लगेगा। अगर पौधे के पास रखोगे तो वो पूरा का पूरा पौधे को ही मिलेगा और किसी दूसरे पौधे को नहीं मिलेगा, कचड़े वगैरह को नहीं मिलेगा, तो कचड़े की ग्रोथ कम हो जाएगी, आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ जाएगी और अंदर भर जाएगा तो समस्याएं हो सकती हैं। कितनी बड़ी बूंद का पानी है भाई, फिर भी अपन दवाई डाल रहा है। मुझे लग रहा है कि पानी स्टेबल नहीं है, ये शायद निकल जाएगा। पानी वापस चला गया है मित्रों, मुझे पता था कि भाई बारिश नहीं होगी, लग ही नहीं रहा था, आज अचानक से आ गया भाई, कहाँ से कैसे। पीड़ो जहरीलो। तो भाई साहब आप देख पा रहे हो पत्ते किस टाइप से नहाते जा रहे हैं। अपन ने इसके अंदर चिपको का उपयोग किया है जिसको अपन अप्सरा 80 बोलते हैं। बढ़िया तरीके से दवाई फैल रही है, ये देखो। आज तो भाई साहब पूरा मजा आ रहा है। नीचे भाई साहब जमीन बहुत ज्यादा गीली है, लेबर सब अपने पास बस 7 है, मैं तक 8 हूँ, ऐसी तैसी हो रही है भाई। सटक खींचने पूरा स्वाद आ रहा है मक्की की खेती करने में भाई। तो भाई साहब थोड़ा सा खेत रह गया है, बिल्कुल जरा सा, और पानी खत्म हो गया है मित्रों। ले भाई जो iPhone 13 Pro Max कौन को है, ऑल सेट मॉर्निंग आप खत्म हो गया है। अब बाकी गाँव बनी इवनिंग आप में करेंगे। तो आज 2:30 बज गए हैं भाई। तो भाई साहब इवनिंग हाफ स्टार्ट हो गया है और अपन इधर आ गए हैं।
मक्के में स्प्रे करने के लिए। और भाई साहब मक्के में जो खाद डाला है उसका रिजल्ट साफ साफ दिख रहा है। उस दिन आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले मक्का बहुत छोटा छोटा सा था, कमर कितना आप लोगों ने देखा ही होगा जब मैंने आपको बताया था, जब यहाँ पे खाद डाल रहे थे मशीनों से। उस दिन इसकी हाइट बहुत कम थी। खाद डालने से अच्छे रिजल्ट आ गए हैं। और खाद डालने के थोड़ी देर बाद थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी, उससे रिजल्ट आए हैं। अगर बारिश नहीं होती जहाँ पे अपन ने खाद डाला है अभी उस खेत में, तो वहाँ पे बारिश नहीं हुई है तो वो यूरिया बिल्कुल वैसा का वैसा पड़ा है, कुछ काम नहीं किया उसने, ना वहाँ के पौधों का कलर बदला है। लेकिन इनका तो कलर A to Z बदल गया है और मक्का अच्छा हो गया है। और जहाँ कहीं पे भी अपन को फंगस की समस्या आएगी वहाँ पर अपन एक अच्छी सी फंगीसाइड मिला लेंगे। इस खेत में फंगस की ज़्यादा कुछ खास समस्या है नहीं, पत्ते बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं, इसलिए मैं फंगीसाइड नहीं मिला रहा हूँ। भाई साहब ये बंदा ऐसी दवाई डालता है कि कोई एक पौधा तक नहीं रहता जो गीला ना हुआ हो। एक नंबर दवाई डाल रहा है भाई। जो दवाई डालता है वो भी भाई मैटर करता है कि आपकी दवाई कैसी है। अगर कोई बंदा चलता जा रहा है, हाँ, तो स्लोली हिला रहा है तो फिर दवाई कहीं गिर जाती है, कहीं छूट जाती है। भाई ये बंदा बहुत बिंदास दवाई डाल रहा है, मज़ा। ये शायद कैप्सूल है, हाँ कैप्सूल ही है, शायद नहीं कैप्सूल ही है। इस मक्की में दाने बनने स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ये देखो अभी ये तो पोलन सावर बोलते हैं। ये देखो पूरे यहाँ पे पड़े हुए हैं जमीन में। मक्के का इस स्टेज पे सीधा खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस स्टेज पे हवा वगैरह चल जाती है और मक्के की फसल आड़ी गिर जाती है तो जो पोलन सावर है वो इधर नहीं गिर पाते। ये देखो इसका मेल गैमीट है और इधर फीमेल गैमीट है, जिन दोनों का मेल मिलाव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ऐसे इधर से टूट के गिरता है उसके ऊपर और इसको बस पॉलिनेट करा देता है। इतनी सारी मक्की टूट गई है भाई। चलो बट कोई ना, स्प्रे करने का सिर्फ एक ही उपाय था। अभी अपने पास ऐसी कोई एडवांस तकनीक नहीं है कि अपन बिना पौधों को तोड़े स्प्रे कर पाए। और सनसेट भी होने को है। सुबह से दवाई डाल रहा है 9:30 बजे से, अभी तक बस 4 टंकी डल पाई हैं। ये आप देख पा रहे हो कि हर एक हेयर अलग अलग भुंटे से जुड़ा हुआ है। जितने बाल हैं उतने ही इसमें दाने बनेंगे। और अगर आपको चेक करना है कि आपके खेत में पॉलिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, नीचे करके हिलाओगे, जितने बाल नीचे गिर जाएंगे मतलब उनका पॉलिनेशन हो चुका है, और जो नहीं गिरेंगे मतलब उनका नहीं हुआ है। इसको आप खा भी सकते हो, बढ़िया लगती है, मजा आ गया।